हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम केंद्रीय चयन आयोग सिपाही भर्ती परीक्षा के द्वारा जो परीक्षाएं ली जाती है और उस परीक्षाओं में जो हिंदी के प्रश्न पत्र रहते हैं, हिंदी के पत्र में लगभग वो प्रश्नों की संख्या लगभग 8 से 10 के बीच में रहता है। और आप लोगों में से अधिकतर परीक्षार्थी ऐसे होंगे जिनको ये प्रश्न पता ही नहीं चल पाता है कि कहाँ से आता है। लेकिन कारण ये है कि इसके पीछे कि आपने ये सिलेबस इनका देखा ही नहीं है। सिपाही भर्ती परीक्षा का जो सिलेबस जारी किया गया है वो सिलेबस आप नहीं देखे हैं। अगर आपको सिलेबस देखना है तो या तो आप वेबसाइट से जाके देख लीजिए या हमारे चैनल पर ही एक वीडियो बनाया गया है, उसके माध्यम से आप देख सकते हैं। और इस वीडियो के द्वारा आपको क्या किया जाएगा कि हिंदी का प्रश्न कहाँ से आता है और साथ में हमने शॉर्ट लिस्ट भी तैयार किया है ताकि आपको यह वीडियो देखने के बाद आप उस हिंदी के प्रश्न में से अधिकतर प्रश्न करने में सक्षम हो जाइएगा। तो बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दूसरे को भी बताते हुए चलिएगा ताकि दूसरा कोई भी इससे लाभ ले सके। तो बिना किसी देरी का हम शुरू करते हैं, सिलेबस की ओर चलते हैं। और सिलेबस में जिनकी रचना है उनका नाम, साथ में उसकी रचना जो है उसके बारे में हम लिखते हुए चलेंगे। और आप देखिएगा कि एक नंबर में आप देख रहे हैं कि प्रेमचंद, जिनकी रचना है पूस की रात, गोदान, निर्मला, कफन, गबन, ईदगाह, सेवा सदन, ये इनकी रचना है। और इनको धनपत राय के नाम से जाना जाता था। उसके बाद दूसरे लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल, इनकी रचना है कविता की परख और हिंदी साहित्य का इतिहास। तीसरे लेखक हैं कुमार गंधर्व, इनकी रचना है भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, ये एक व्यक्ति परक निबंध था। और इनका नाम जो है शिवपुत्र सिद्धराम है, जो एक गायक थे और ये कुमार गंधर्व के नाम से प्रसिद्ध हैं। चौथा लेखक आप देखेंगे विष्णु भट्ट गोडसे बाइस्कर, इनका रचना है आंखों देखा गदर। पांचवा आप लेखक देख रहे हैं सत्यजीत राय, इनकी रचना है चलचित्र, जो फिल्म पर निबंध थी। और ये सत्यजीत राय जो थे वो एक फिल्म निर्देशक थे और इनके नाम से अभी एक पुरस्कार भी है, सत्यजीत राय नाम से एक पुरस्कार भी चलता है फिल्म सिनेमा जगत में। छठा लेखक जो है वो है भोला पासवान शास्त्री और इनकी रचना है मेरी वियतनाम यात्रा, जो एक यात्रा वृत्तांत है। और ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं 70 के दशक में। उसके बाद अगले लेखक हैं कृष्णा सोबती, इनकी रचना है सिक्का बदल गया और ये एक कहानी थी। उसके बाद डार से बिछड़ी जिंदगी नामा, और इनसे प्रश्न रहा है 2021 के परीक्षाओं में आप देखेंगे कि ये जिंदगी नामा किन की रचना है। तो या शायद ये प्रश्न था कि कृष्णा सोबती की निम्नलिखित में से कौन सी रचना है, तो वो थी जिंदगी नामा। उसके बाद अगले लेखक हैं फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी रचना है उत्तरी स्वप्न परी, हरित क्रांति, मैला आंचल, कितने चौराहे, जुलूस, ठुमरी, पड़ती परिकथा। और 2021 में इनसे प्रश्न रहा है कि हरी क्रांति जो थी वो किस प्रकार की रचना थी, तो वो रचना थी रिपोर्टाज। अगले लेखक हैं हरिशंकर परसाई, तो हरिशंकर परसाई की रचना है एक दीक्षांत भाषण। यह एक व्यंग्यकार थे और इनकी अधिकतर रचनाओं में व्यंग्य देखने को मिलता है। प्रेमचंद्र के फटे जूते, विकलांग, श्रद्धा का दौर, निठल्ले की डायरी, अपनी अपनी बीमारी। 10 नंबर में आप लेखक देख रहे हैं ओदोलेन स्मेकल, इनकी रचना है सूर्य और ये एक सांस्कृतिक निबंध थी। अगले लेखक हैं मेहरुन्निसा परवेज, इनकी रचना है भोगे हुए दिन, जो एक कहानी थी। आँखों की दहलीज, समर, लाल गुलाब। 12 नंबर में आप देख रहे हैं कृष्ण कुमार, इनकी रचना थी बुनियादी शिक्षा, जो एक भाषण थी। 2021 में प्रश्न इनसे रहा है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इनकी रचना थी उसने कहा था, जो फिल्म थी ना, एक फिल्म भी इस पे बनाया गया, उसने कहा था। और ये फिल्म मेकर भी रहे हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उसके बाद 14 नंबर में आप देख रहे हैं बाल कृष्ण भट्ट और इनकी रचना जो है वो नूतन ब्रह्मचारी, जो एक उपन्यास था। उसके बाद बातचीत। 15 नंबर में आप देख रहे हैं शिव पूजन सहाय, जिनकी रचना है देहाती दुनिया,
स्मृति शेष। 16 नंबर में आप देख रहे हैं रामधारी सिंह दिनकर, जिनकी रचना है रश्मिरथी, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा, रेणुका, संस्कृति के 4 अध्याय, नीम के पत्ते, मिट्टी की ओर। और इनकी रचना उर्वशी के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद अगले लेखक हैं विष्णु प्रभाकर। इनकी रचना है अर्धनारीश्वर, धरती अब भी घूम रही है, आखिर क्यों, मेरा वतन, मुक्त गगन में, युगे युगे क्रांति, पाप का घरा। अगले लेखक है अज्ञेय, जिनको सच्चिदानंद हीरानंद बातस्यायन अज्ञेय के नाम से जाना जाता था, और इनकी रचना है शेखर एक जिमनी, नदी के द्वीप। 19 नंबर में आप देख रहे हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनकी रचना है कोणार्क, जो एक नाटक थी, धरती धन ना अपना, परंपराशील, और नाट्य, परंपराशील भी एक नाट्य था। उसके बाद मोहन राकेश, इनकी रचना है आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, लहरों के राजहंस, न आने वाला कल, अंधेरे बंद कमरे, एक और ज़िंदगी। 2021 में इनसे प्रश्न रहा है कि एक और ज़िंदगी किनकी रचना थी, तो वो था मोहन राकेश की रचना। 21 नंबर में आप देख रहे हैं नामवर सिंह। इसकी रचना है दूसरी परंपरा की खोज, बात विवाद संवाद, काशी के नाम। 22 नंबर में आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण। इनकी रचना है पर्शियन डायरी, इंडिया स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। ये राजनीतिक थे और इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे जयप्रकाश नारायण। 23 नंबर में आप देखेंगे पद्मा सचदेव। इनकी रचना थी जम्मू जो कभी शहर था, अमराई नौशीन। दलित आत्मकथा में आता है जूठन, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया था। 25 नंबर में आप देख रहे हैं उदय प्रकाश। इनकी रचना है मोहनदास। उसके बाद पंकज बिष्ट। इनकी रचना शब्दों के घर, हिंदी का पक्ष, पंखा वाली नाव। 27 नंबर में आप देख रहे हैं कि जय कृष्ण मूर्ति, और इनकी रचना है फ्रीडम फॉर दी नोन, प्रथम और अंतिम मुक्ति। अब हम पदखंड की तरफ चलते हैं। पदखंड में आप देखेंगे कि विद्यापति जो एक मैथिली कवि थे, और ये 1352 से लेकर 1448 के बीच में इनकी कार्यकाल रहा है। और इनकी रचना में आप देखेंगे चानन भेल विषम सर्रे। 2 नंबर में आप देखेंगे कबीर। इनकी रचना बीजक है। 3 नंबर में आप देखेंगे मीराबाई। इनकी रचना देखेंगे राग गोविंद, गीत गोविंद। गीत गोविंद का एक रचनाकार अलग है, लेकिन ये जो है ये काव्य खंड है। गीत गोविंद में काव्य खंड है। उनकी रचना जो है वो मीराबाई के द्वारा किया गया था। गीत गोविंद की ऐसे रचना जो है वो जयदेव के द्वारा किया गया था, लेकिन ये काव्य खंड की रचना गीत गोविंद है, इनकी रचना मीराबाई के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दर्शाया, अगर गीत गोविंद में जयदेव नहीं दिया गया है तो गीत गोविंद में आप मीराबाई चेक सही लगा सकते हैं। उसके बाद गोविंद टीका, राग सोरठा, और ये एक भक्ति काल की कवित्री रही है। और इसके बारे में प्रश्न 2021 में रहा कि ये किस धारा के कवि थे, तो ये भक्ति धारा के कवि थे और भक्ति काल में भी रहे हैं। सहजोई बाई। सहजोई बाई की रचना देखेंगे आप मुकुट लटक अटकी मन माही, और राम तजो पै गुरु ना बिसारू। इनकी रचना रही है। उसके बाद 5 नंबर में आप देखेंगे भारत तेंदु हरिश्चंद्र। इनकी रचना है भारत दुर्दशा, अंधेरी नगरी, दुर्लभ बंधु, 3 प्रश्न, नील देवी। इनसे भी प्रश्न रहा है कि अंधेरी नगरी किसकी रचना है, तो वो भारत तेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। 2021 में ये प्रश्न रहा है। उसके बाद 6 नंबर में आप देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त। इनकी रचना है झंकार, भारत भारती, पंचवटी, जयद्रथ वध, और उर्मिला। उसके बाद अगले कवि जो हैं वो है त्रिलोचन। इनकी रचना है गालिब, जो एक सोनेट थी। उसके बाद दिगंत, अमोला, चैती, ताप के ताए हुए दिन। नागार्जुन अगले कवि हैं। इनकी रचना है बहुत दिनों के बाद, और ये मैथिली और हिंदी दोनों के कवि थे, और राम के प्रति। उसके बाद अगले कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनकी रचना है तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, परिमल, कुकुरमुत्ता, अनामिका,
चतुरी चमार, अप्सरा, नए पत्ते। अगले कवि जो हैं वो है केदारनाथ सिंह। इनकी रचना है जगन्नाथ, बाघ, अकाल में सारस, जमीन पक रही है। नरेश सक्सेना, इनकी रचना पृथ्वी है। उसके बाद है अरुण कमल, इनकी रचना मातृभूमि, नई इलाके में, सबूत, योगफल, अपनी केवलधार। जायसी, जिनको मलिक मोहम्मद जायसी के नाम से जाना जाता है, और इनकी रचना पद्मावत है और ये निर्गुण कवि थे। सूरदास, इनकी रचना है सूर संगीत, सूरसागर, सुरसावली, साहित्य लहरी। नाभादास, ये राम भक्तिधारा के कवि थे और भक्तमाला और अष्टयाम इनकी रचना है। ताज बीबी या चांद बीबी, ये अली आदिल शाह की पत्नी थी और इनकी रचना कवित्त, छंद और धमार में लिखी गई है। उसके बाद ये कृष्ण भक्तिधारा के कवि थे। घनानंद रीतिकाल के कवि थे और इनकी रचना है सुजान हित, विरह लीला, कृपा कंड जो एक निबंध थी, रसकेली वल्ली। भूषण, ये भी रीतिकाल के कवि थे और ये एक वीर रस के कवि हुए हैं और वीर रस के कवि में इनका लेखन जो है वो है शिवराज भूषण, शिवा बावनी, छत्रसाल दशक। अगले कवि हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। आप झांसी की रानी कविता के लेखन में इसको पढ़े होंगे और इनकी रचना है बिखरे मोती जो एक कहानी संग्रह थी, गौरी, मुकुल, त्रिधारा और बचपन। जयशंकर प्रसाद, ये एक छायावादी युग के कवि थे और इनकी रचना है कामायनी, ध्रुव स्वामिनी, ममता, तितली, आंसू, लहर, कंकाल। शमशेर बहादुर सिंह, इनकी रचना है चुका भी नहीं हूँ मैं, सुकून का तलाश, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूँ। इनसे भी 2021 में प्रश्न रहा है। उसके बाद अगले कवि जो है वो है मुक्तिबोध जो आधुनिक काल के कवि थे और इनकी रचना है अंधेरे में एक साहित्य की डायरी, चांद का मुंह टेढ़ा है, नई कविता का आत्मसंघर्ष। अगले कवि जो है रघुवीर सहाय, इनकी रचना जो है वो है लोग भूल गए हैं, एक समय था, कुछ पत्ते, कुछ चिट्ठियाँ, दिल्ली मेरा परदेश। 24 नंबर में है राजकमल चौधरी। इनकी ये जो है मैथिली और हिंदी दोनों को कवि थे और इनकी रचना है मछली मरी हुई, पत्थर के नीचे दबे हुए हाथ। 25 नंबर में आप देखेंगे विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल की रचना जो है नौकर की कमीज, कविता से लंबी कविता, गोदाम। और 26 नंबर में आप देखेंगे ज्ञानेंद्र पति, इनकी रचना है संशय आत्मा और गंगा तट। 27 नंबर जो अंतिम है गगन गिल, इनकी रचना है देहरी पर पत्र, चिट्ठियों के दिन और इत्यादि इनकी स्मृति रचना है। तो ये था पूरी तरीके से सिलेबस में इतना ही दिया हुआ है और कुछ कहानियों को या कुछ रचना जो हम बाद में जोड़ दिए हैं इसके साथ, ये भी बराबर पूछे जाते हैं कि इनकी अन्य रचना के बारे में भी पूछा जाता है। तो हमने ज़्यादा रचना नहीं लिखे हैं, जो प्रसिद्ध रचना है उसके बारे में ही लिखकर एक शॉर्ट लिस्ट तैयार करके आप लोग के सामने लाए हैं। आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें, ताकि हमें भी पता चले, ताकि आगे भी हम इस तरह के वीडियो बनाते रहें और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति इससे लाभ ले सके। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।